Yes, class. Hello, everyone. Hope so. All of are you good class and your study is going on, है ना? आप बिल्कुल अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे क्लास. नाउ as you know that we are discussing about the trigonometrical identities, and today we will discuss uh, some angle of a trigonometry, some special angle, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल. कुछ स्पेसिफिक एंगल है जिसके बारे में हम लोग जो होता है स्टडी करेंगे, पढ़ेंगे, है ना क्लास. देखो, वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो, 6 रेशियो के बारे में वी हैव डिस्कस्ड. आज उसी रेशियो का, है ना, वी विल यूज दैट रेशियो एंड विल फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल, है ना. जो एंगल है उसकी वैल्यू हमें निकालना है. तो पहला आता है, सबसे पहले आप फाइंड आउट करेंगे, है ना, 45 डिग्री, है ना, 45 डिग्री. 45 डिग्री के एंगल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. तो कैसे, ये मैं बताता हूं. फर्स्ट लेट, है ना, लेट isosceles triangle ABC. एक आइसोसेलस ट्रायंगल लेंगे ABC. ये जो होता है हमारा होगा आइसोसेलस ट्रायंगल एक, है ना, आइसोसेलस ट्रायंगल होगा. ठीक है, थोड़ा सा इसको भी और बड़ा कर लेता हूं. ठीक है क्लास, ये हो गया A, B और C. ठीक है ना. कैसा है, राइट आइसोसेलस ट्रायंगल. कैसा ट्रायंगल सपोज करेंगे, राइट आइसोसेलस. राइट आइसोसेलस में ये 45 डिग्री होगा, सॉरी ये 90 डिग्री होगा, और ये दो एंगल जो होंगे 45 और 45 डिग्री होंगे क्लास, है ना. लेट isosceles triangles ABC which has one angle is 90 डिग्री. एक एंगल क्या है, 90 डिग्री. 90 डिग्री. तो क्लास व्हाट इज द मीनिंग इज दैट इज द राइट आइसोसेलस ट्रायंगल. ये कैसा है, राइट आइसोसेलस ट्रायंगल है. तो राइट आइसोसेलस ट्रायंगल का क्या करेंगे हम लोग, साइड, है ना, एंड लेट साइड AB इक्वल टू BC इक्वल टू A. ये भी है, ये यहां से यहां तक का क्या हो गया A, और ये यहां से यहां तक क्लास ये भी A हो गया. तो ये कितना होगा, है ना. देयरफॉर AC स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, है ना, BC स्क्वायर. नाउ व्हाट यू विल डू, दैट इज द AC स्क्वायर इक्वल टू A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, क्योंकि इन दोनों के लिए क्या है क्लास, दोनों के लिए हमारा साइड इक्वल है ना, और इक्वल साइड है तो इक्वल ही लेंगे. दैट इज द AC स्क्वायर इक्वल टू 2A स्क्वायर एंड AC इक्वल टू रूट अंडर 2A स्क्वायर, और ये क्या हो गया, रूट 2A. क्लास व्हाट हैपन, दैट इज द रूट 2A, है ना. ये क्या हो जाएगा हमारा, रूट 2A. नाउ क्लास व्हाट यू विल डू, हम लोग कुछ नहीं करेंगे, हमारा B निकल गया, A निकल गया. आप किसी भी एंगल से ले लो साइन 45 डिग्री. साइन 45 डिग्री क्या होगा, साइन B क्या होता है, P अपॉन B, P अपॉन H, है ना. क्या होता है
P अपॉन H, और दैट इज द P क्या है, P हमारा A है, इस एंगल से ले रहे हैं तभी भी ये, इस एंगल से ले रहे हैं तभी भी ये, कोई फर्क पड़ ही नहीं रहा। A अपॉन कितना हो गया, √2A। देखो ये A कैंसिल हो गया क्लास, क्या आ गया 1 अपॉन √2, है ना। cos 45 का क्या हो जाएगा क्लास, cos 45 डिग्री हाउ मच, दैट इज द 1। अब देखो ये क्या होता है B अपॉन H, और B क्या है A, और H कितना है क्लास √2A, A कैंसिल 1 अपॉन √2। द मीनिंग इज दैट sin 45 1 अपॉन √2 और cos 45 भी 1 अपॉन √2, और tan 45 कितना हो जाएगा क्लास, tan 45 दैट इज द क्या होता है P अपॉन B, P अपॉन B, and P that is the A and B is also A, so 1। तो tan 45 की वैल्यू कितनी होती है 1। तो देखो यहाँ पे सबकी हमने वैल्यू फाइंड आउट कर दिया 45 का, और जस्ट 3 इसका अपोजिट होता है क्लास, 3 अपोजिट होता है तो कॉसेक हो गया, है ना। कॉसेक 45 डिग्री कितना हो जाएगा √2 अपॉन 1, और सेक 45 कितना हो जाएगा, सेक 45 √2 अपॉन 1, और क्लास कॉट 45 कितना हो जाएगा, कॉट 45 सेम एज 1, है ना। 6 के 6 रेशियो हमारा निकल गया इजिली, ठीक है ना। एक और हम लोग करेंगे, दैट इज द एंगल विल बी 30 डिग्री एंड 45 डिग्री, ये होगा 30 डिग्री एंड 60 डिग्री, इन दोनों एंगल के बारे में हम लोग फाइंड आउट करेंगे क्लास। चलिए हम लोग फिर क्या करेंगे, इसको रफ करते हैं, और इसमें जो हम लोग ट्रायंगल लेंगे क्लास, दैट विल बी द इक्विलैटरल ट्रायंगल। क्या होगा, इक्विलैटरल ट्रायंगल, है ना। लेट ABC be a equitriangle, है ना, इक्विट्रायंगल। ये क्या होगा, ABC is a equilateral triangle whose which side are A, है ना, जिसका सारी साइड क्या होगा। अब देखो आइसोस इक्विलैटरल ट्रायंगल है क्लास, क्या है इक्विलैटरल ट्रायंगल, A B and C, this is the equilateral triangle, and equilateral triangle, that is the side A and A, this is it. Now we'll do a small construction, क्या करेंगे, ड्रॉ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ड्रॉ, ये हो गया AD परपेंडिकुलर BC, है ना। ड्रॉ AD परपेंडिकुलर BC such that angle A divide in two equal part, है ना, इक्वल पार्ट, दो इक्वल पार्ट में ये क्या हो गया, डिवाइड हो गया क्लास। देखो ये 90 डिग्री और ये क्या होता है 30 डिग्री हो गया, और ये यू विल नो अबाउट दैट,
कि इक्विलेटरल ट्रायंगल का तीनों एंगल क्या होता है ना, एंगल ए इक्वल टू एंगल बी इक्वल टू एंगल सी इक्वल टू 60 डिग्री। सारे एंगल कितने होते हैं, कितने का होता है, 60 डिग्री का होता है, दैट इज अ 60 डिग्री। ये आपको पता होगा, ये यहाँ पे कि तीनों एंगल कितने होते हैं, 60 डिग्री है, तो ये तो 60 डिग्री ही रहेंगे क्लास। अब ये ए है। और वन मोर थिंग, एक आप अपनी नॉलेज में डाल लो कि क्लास व्हेन वी विल ड्रॉ अ परपेंडिकुलर एंगल बाइसेक्टर फ्रॉम ए, देन दिस, ये प्रोसेस, ये केबल और केबल जो होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल में, कि इसके साइड दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाते हैं, है ना, दो इक्वल पार्ट में। तो क्लास यू कैन से दैट ये यहां से यहां तक, ये तो पूरा जो होता है यहां से यहां तक ले ए है ना। अब ये यहां से यहां तक हो जाता है ए अपॉन टू। तो क्लास फर्स्ट वी विल फाइंड हेयर, ये हम लोग फाइंड आउट करेंगे, ये ए डी है ना। तो ए डी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए बी का स्क्वायर माइनस बी डी का स्क्वायर, है ना। और ए बी कितना है क्लास, ए बी दैट इज द ए स्क्वायर, और बी डी कितना है, ए अपॉन 2 का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 4, और ये हो गया 4a स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 4, यानी 3a स्क्वायर अपॉन 4। और ये हो गया क्लास ए डी इक्वल टू, यहां लिख देता हूं, ए डी इक्वल टू रूट अंडर 3a स्क्वायर अपॉन 4। तो ये क्या होगा, रूट 3a अपॉन 2। ये हमारे पास आ गया क्लास। देखो ये कब प्रूव करने के लिए पूछता है ना क्लास, तो यू विल केयर इट कि हम लोग जो होता है ऐसा ट्रायंगल लेंगे। ये बिल्कुल ध्यान में रखिएगा कि ऐसे ट्रायंगल लेने से ये होते हैं। तो चलिए हमारा ये आ गया हमारे पास क्लास, ये जो है ये कितना आ गया, रूट 3a अपॉन 2 ए हो गया। अब देखो यहां से हम लोग लेते हैं ये साइन 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री इक्वल टू क्या हो गया, ये P अपॉन एच होता है। तो P हमारा क्या हो गया, P 60 डिग्री ले रहे हो तो ये है P, तो P कितना हो जाएगा क्लास, दैट इज द P कितना हो जाएगा, परपेंडिकुलर है तो रूट 3a अपॉन 2, और h है तो h डिवाइड में a। तो क्लास इसको हम लोग वी कैन राइट हियर रूट 3a अपॉन 2a, a कैंसिल, रूट 3 अपॉन 2, रूट 3 अपॉन 2, ये हो गया साइन का, साइन 60। कॉस 60 कैसे, कॉस 60 डिग्री, हाउ यू विल फाइंड, b अपॉन, है ना, b अपॉन p, तो b अपॉन h, तो b कितना है क्लास, दैट इज द b इज द बेस कितना है, a अपॉन 2 अपॉन a, तो ये कितना हो गया, a अपॉन 2a कैंसिल, दैट इज द 1 अपॉन 2, आपको मिल गया। यहां से ये एंगल cos 60 और cos 60 हो गया, tan 60 डिग्री कितना होगा क्लास, बताओ, ये क्या होता है, P अपॉन B, तो P कितना है क्लास, हाउ मच P, यू विल नो अबाउट दिस, है ना। P कितना है, P आपके पास है जो P परपेंडिकुलर है रूट 3a अपॉन 2, और B कितना है क्लास, A, तो B कितना है, सॉरी A अपॉन 2 है ना, A अपॉन 2 है। तो हम लोग क्या जानते हैं, इसको ऐसे लिख देता हूं, डिवाइड A अपॉन 2, क्योंकि दोनों अब ठीक लगता है, लिखा हुआ भी
क्लियर भी लग रहा होगा, है ना। a इंटू 2/a, 2 कैंसिल, a कैंसिल, दैट इज द √3। तो tan 60 डिग्री कितना हो गया, √3 हो गया क्लास, है ना। ये √3 हो गया। अब एक जो होता है टास्क आपके लिए, ये इधर से जब हम लोग लेंगे तो ये 30 डिग्री हो जाएगा, और 30 डिग्री की वैल्यू तो देखो पहले आप जान लो sin 60 इतना आ गया, √3/cos 60 1/2, और cos tan 60 √3 आया प्लस। अब इसका 3 रेशियो आप खुद से लिखोगे, है ना। चलो, और 30 डिग्री की भी बता दूं, ये समझ में आ गया होगा क्लास। नाउ वी विल डिस्कस 30 डिग्री। चलिए 30 डिग्री का सारा चीज ये ऐसे ही रहेगा जैसा हम लोगों ने कर रखा है, बस थोड़ा अगर चेंज करना है तो ये एंगल चेंज कर देते हैं। तो sin 60 डिग्री कितना होता है, P/H। तो P कितना है क्लास, सॉरी तो 60 कर रहा हूं, 30 डिग्री। तो P अब इस एंगल से ले रहा हूं। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि व्हेन वी विल टेक दिस एंगल, द बेस एंड परपेंडिकुलर आर चेंज। बेस क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा AD इज द बेस, और BD क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर, है ना। तो BD परपेंडिकुलर होगा, तो A/2, है ना, ऐसे करके लिख देता हूं, A/2 डिवाइड, है ना, ये ज्यादा दिखता नहीं इसलिए A/2 और डिवाइड A। तो ये कितना हो गया क्लास, A/2A कैंसिल, 1/2, sin 30 1/2, sin 30 कितना हो गया 1/2, cos 30 डिग्री B/H। B कितना है क्लास, B हमारा ये हो जाएगा √3A/2, और ये कितना हो गया, डिवाइड करेंगे तो H A आ गया, तो फिर वही बात हो गया 1/A, A कैंसिल, तो ये कितना हो गया √3/2A। अब आ जाइए इधर tan के लिए, tan कितना हो जाएगा, tan 30 डिग्री कितना होता है, P/P। तो हमारे पास P कितना है क्लास, P हाउ मच, दैट इज द P इज A/2 डिवाइड B कितना हो गया, B तो ये हो जाता है √3A/2। नाउ A/2 इंटू 2/√3A, कैंसिल, 2 कैंसिल, 1/√3। ये आते हैं, ये सारे जो होते हैं स्पेसिफिक एंगल हैं क्लास, जिसको आपको याद रखने की जरूरत है। अब याद रखने की जरूरत है, इतना सर कैसे याद रखेंगे, वेरी सिंपल और बहुत ही यूनिक तरीका है याद रखने का, ठीक है ना, बहुत ही अच्छा तरीका है। मैं बताने जा रहा हूं वो तरीके कि इन सारे वैल्यू को आप कैसे याद रखोगे, है ना, इन सारे वैल्यू को आप कैसे याद रखेंगे, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास। देखो सिंपल सी बात है और कभी नहीं भूलने वाली बात है, ठीक है ना। ये मैं गारंटी लेता हूं कि आप कभी नहीं भूलोगे, जब भी जरूरत पड़ेगा छोटी सी कैलकुलेशन है उसको कर लेना, याद रहेगा लाइफ टाइम। तो क्लास देखो 4 एंगल होता है, 0 डिग्री, 30 डिग्री, है ना, 45 डिग्री, है ना, 60 डिग्री और 90 डिग्री। ये 4 एंगल, ये चारों को हम लोग को याद रखना है। ये होता है, अच्छा सुनो, यही चारों एंगल को हम लोग को उल्टा उल्टा कर करके पूछते रहता है और इसको याद रखना है ना क्लास, ठीक है ना। यस क्लास। नाउ एक आपको छोटी सी बात याद रखनी होगी, याद रखने की, ये आपको याद है 0 से 4 तक काउंटिंग, यू वेल नो, है ना। जैसे देखो 0 1 2 3 4, है ना,
ये आपको याद रखनी है, याद ही होगा, मजाक वाली बात है कि यह याद रखने की जरूरत है ना। इसके बाद इसके नीचे सबको 4 से डिवाइड कर देंगे। सेकेंड स्टेप 4 से डिवाइड करें। सेकेंड स्टेप वी विल डिवाइडेड बाय 4। अब ये जो होता है 4 से डिवाइड करने के बाद जो कटता है उसको कट कर दो, है ना। रिजल्ट आ गया, ये 0, ये 1/4, दैट इज द 1/2, 3/4 और 1, ये रिजल्ट आ गया। छोटा सा काम है ना। सबको इजी लगता है ये करने में, आपको भी इजी ही लगेगा। पहला स्टेप में 0 1 2 3 4, दूसरा स्टेप 4 से डिवाइड करना, तीसरा स्टेप जो कट रहा है उसको कटिंग करना, चौथा स्टेप में आप रूट लगा देंगे। रूट लगा दो, सब में रूट लगा दो क्लास। जिसका रूट आपको आता है उसको लिख दो। ये हो गया 1 का रूट 1 और 4 का रूट 2, तो 1/2। इसका 1 का रूट 1 और इसका नहीं आता है रूट 2, रूट 3 का 3 और ये जो होता है 2 और ये 1 का 1। दिस इज योर साइन वैल्यू, है ना। साइन 0 डिग्री 0, साइन 30 डिग्री 1/2, साइन 45 डिग्री 1/√2 और साइन 60 डिग्री √3/2, साइन 90 डिग्री 1। कॉस का क्लास, कॉस में क्या करते हैं, कॉस 0 इधर से लिख देते हैं, 1√3/2, 1/√2, ये 1/2 और ये 0, है ना। ये है आपका कॉस का। ये तो हो गया साइन का, कॉस का क्लास। टेन का क्या होता है, देखो टेन थीटा इक्वल टू होता है, एक बात याद रखना, टेन थीटा इक्वल टू होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ये होता है, आगे हम लोग प्रूव करके भी, अभी जब आइडेंटिटी पढ़ेंगे तो हम लोग प्रूव करके बताएंगे। तो देखो ये कितना होता है, साइन यानी 0/1, 0/1 किया जाए तो 0 ही होगा, है ना। 0/1 0 ही होता है। और ये जो होता है 1/, इसको 1/2 डिवाइड √3/2 कर दो, क्या हो गया 1/2 इंटू 2/√3, कैंसिल 1/√3, ये क्या हो गया क्लास 1/√3। और ये कितना हो गया, डिवाइड करेंगे इन दोनों का तो 1, तो tan 45 कितना हो गया 1। और ये जो होता है cos 60 डिग्री की बात मैं करूं तो 60 डिग्री थोड़ा रफ कर दूं, उसके बाद 60 डिग्री है क्लास, देन क्या होगा, साइन कितना है √3/2 डिवाइड 1/2, तो √3/2 इंटू 2/1 कैंसिल, दैट इज द √3। ये कितना हो गया √3। ये अब ये आ गया 1/0। तो क्लास हाउ मेनी टाइम आई हैव टोल्ड यू कि 1/0 अनडिफाइंड होता है। जब आपको रेशनल नंबर पढ़ा रहा था उस टाइम भी बोला था कि 1/0 अनडिफाइंड होता है, इसका कोई भी जो होता है इनडिटर्मिनेंट फॉर्म इसको बोलते हैं, इसलिए ये होता है क्लास। तो आपके पास जो क्लास है ना, जो डेटा आ गया साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, ये सब का जो होता है वैल्यू जो है क्लास, ये यहां से यहां तक आप देखेंगे, ठीक है ना। ये इसका 3 का तो आ गया, ठीक है ना। अब देखो बाकी जो होता है, बाकी जो रेशियो बच गया उसको तो आप यूं ही फाइंड आउट कर लोगे। पता है कैसे, आपको जो होता है इसका अपोजिट होता है, आप सबको पता है कि इसके अपोजिट जैसे ही हम लोग करेंगे साइन थीटा का, है ना, यहाँ थीटा एंगल, थीटा की जगह आप कुछ भी रख सकते हो, है ना।
थीटा की जगह, ठीक है ना। तो थीटा 0 डिग्री ले सकते हो, 30 डिग्री ले सकते हो, 45 डिग्री ले सकते हो, ये सब कोई भी चीज आप ले सकते हो, यू आर फ्री, है ना क्लास। अब देखो इस पे बेस्ड क्वेश्चंस कैसे आते हैं ये दिखाते हैं कि क्वेश्चंस कैसे कैसे पूछे जाएंगे और आपको याद रखने की क्या जरूरत है। क्लास नाउ कहता है इवेल्युएट ईच, है ना। पहला इवेल्युएट हमें करना है, मतलब वैल्यू निकालना है। तो साइन 30 डिग्री कॉस 45 डिग्री प्लस कॉस 30 डिग्री साइन 45 डिग्री, ठीक है ना। थोड़ा याद करते जाओ। अब साइन 30 डिग्री क्या होता है, वैल्यू 1/2। कॉस 45 डिग्री क्या होता है, 1/√2। कॉस 30 डिग्री क्या होता है, इधर लाया था, है ना, तो √3/2। और साइन 45 डिग्री 1/√2। ये हम लोगों मुझे तो याद है, आपको जो होता है थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा दिमाग में बैठाने। तो ये क्या हो गया क्लास, 1/2√2 प्लस ये कितना हो गया, √3/2√2। अब ये जो है क्या हो गया, 2√2 1 प्लस √3। मन करे इतना ही पे छोड़ दीजिए, रेशनलाइज करने की जरूरत है ही नहीं, काफी है, तो इतने ही पे इसको हम लोग छोड़ते हैं, है ना। समझ में आया होगा। अब देखो दूसरा क्वेश्चंस क्या कह रहा है, दूसरे क्वेश्चंस के बारे में भी हम लोग बात कर ले। दूसरा क्वेश्चंस आपका यही है जो कह रहा है, ठीक है ना। सेकेंड नंबर क्वेश्चंस देखो, हाँ जी, tan 60 डिग्री, tan 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, √3 का होल स्क्वायर, 60 डिग्री है स्क्वायर है होल, प्लस 4 cos 45 डिग्री 1/√2 होल स्क्वायर, 3 इंटू सेक 30 डिग्री। तो देखो सेक 30 डिग्री नहीं, पहले cos 30 डिग्री। तो cos 30 डिग्री जो होता है कितना था, √3/2। तो इसका अपोजिट कर दीजिएगा 2/√3। तो ये हो गया 2/√3 का होल स्क्वायर। और देखो cos 90 डिग्री, cos 90 डिग्री का क्या था 1, है ना। इधर से जी यहाँ से कहा, सॉरी cos 90 डिग्री 0 था, इधर से जब हम लोग चल रहे थे तो क्या था 0 1 2, है ना, 3 4। अब इधर से जो होता है अपोजिट में आ गया, तो 90 डिग्री क्या हो गया 0 डिग्री हो गया क्लास, है ना। समझ में आया होगा। अब इसको क्या करेंगे, व्हाट वी विल डू, जस्ट राइट है 3 प्लस ये 4 हो गया इंटू 1/2 प्लस ये हो गया 3 इंटू 4/3 प्लस 0। ये 3 3 कैंसिल, 2 2 जा 4, कितना हो गया 3 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 0, 3 2 5 4 9। ये आपका आंसर हो गया क्लास। बहुत ही सिंपल है, हाँ, लेकिन वैल्यू आपको याद रखनी होगी क्लास। चलो एक दो और करते हैं क्वेश्चंस। यस क्लास, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चंस। ये देखो ये ए है, ए नंबर का क्वेश्चन, साइन 45 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 60 डिग्री इक्वल टू, ये हमें प्रूव करना है क्लास। देखो इस साइड को हम लोग बोलते हैं LHS और इस साइड को हम लोग बोलते हैं RHS। तो दिखाना है तो LHS से चलिए RHS प्रूव। तो हमारे पास LHS जो है वो क्या है, साइन 45 डिग्री यानी 1/√2, साइन 30 डिग्री 1/2 का होल स्क्वायर, और साइन 60 डिग्री कितना हो गया √3/2 का होल स्क्वायर। चलिए अब ये हो गया क्लास 1 सॉरी ये साइन स्क्वायर है या नहीं, साइन 45 है या साइन स्क्वायर 45 है क्लास,
सॉरी, ये साइन स्क्वायर 45 है, ये भी साइन स्क्वायर 45 है, तो हम लोग यहाँ पे होल स्क्वायर कर देंगे, √2 प्लस 1 कितना हो गया 4, इसको ऐसा करता हूँ कैलकुलेट कर लेता हूँ, ये कितना हो गया क्लास 1/2 है ना, 1/4 प्लस 3/4, तो देखो ये 1/2 प्लस 1/4 प्लस 3/4, अब ये कितना हो गया क्लास एलसीएम 4, तो ये कितना हो गया 2 प्लस 1 प्लस 3, ये हो गया क्लास 3 और 3 6/4, और ये 3 जा 2 जा 3/2, दैट इज द RHS, है ना, ये RHS हो गया क्लास। बिल्कुल आसान है, बस केवल वैल्यू याद होनी चाहिए क्लास, है ना। बहुत मजा आता है करने में क्वेश्चंस, ये सारे क्वेश्चंस, है ना। चलो बी नंबर देखते हैं, बी नंबर में क्या कर रहा है, वही मैं लिखूंगा LHS साइड आपका, LHS साइन स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 45 डिग्री। देखो आपको बताया होगा, याद होगा क्या चीज, साइन 45 डिग्री 1/√2 होल स्क्वायर, कॉस 45 1/√2 होल स्क्वायर, हो गया होल स्क्वायर, फटाफट 1/2 प्लस 1/2, एलसीएम 2 1 प्लस 1 2/2 कैंसिल 1, आ गया RHS। देख लो, इससे इजी क्वेश्चंस आपको मिलेगा ही नहीं, बहुत ही आसान, ठीक है ना। सी नंबर क्वेश्चंस इसी तरह से बहुत ही इजी है क्लास, बहुत। सी नंबर क्वेश्चंस, चलिए LHS साइड में चलते हैं। LHS 2 साइन स्क्वायर 60 डिग्री कॉस 60 डिग्री, तो ये कितना हो गया 2 इंटू साइन स्क्वायर है तो √3/2 का होल स्क्वायर, कॉस 60 डिग्री है तो 1/2, आपको पता है अपोजिट होता है दोनों एक दूसरे का, तो 2 इंटू 3 कितना हो गया 4, और इंटू 1/2, 2 2 जा 4, लेकिन क्या आ गया 3/4 RHS। बहुत ही इजी है क्लास, है ना, आप करेंगे तो बहुत ही मजा आएगा, और केवल वही होगा मजा तभी आएगा क्लास व्हेन यू विल रिमेंबर memorize the value of sin 0 डिग्री एंड ईच एंड एवरी वन, है ना। और बहुत ही आसान तरीका है, बिल्कुल 1 से 2 बार प्रैक्टिस करोगे, इट विल डन, होप सो यू हैव एंजॉय द क्लास, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।